जैसे पहले मैंने बताया हुआ था कि रो और कॉलम आप बना लेंगे तो समझना आसान होगा। पांच तत्वों की मैंने बातचीत की थी, तो उन पांचों तत्वों को नाम आप लिख लेंगे कॉलम में। ठीक। और उसके बाद एक सीधी लाइन बनाएंगे जिसमें उसके 11 अलग अलग आयाम हैं, जिन आयामों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये आयाम आप अच्छे से समझ गए तो पंच तत्व का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत सी चीजें हैं, हम जानते तो हैं लेकिन स्वयं पे लागू नहीं करते, और स्वयं पे लागू नहीं करना ही चीजों का छूट जाना है। आज हम लोग जो प्रकृति से इतने दूर हुए हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि स्वयं पे हम उन चीजों को लागू नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा जो परंपरागत विज्ञान है, यह पंचतत्व, जब परंपरागत चीजों से जो चीजें हमें और आपको मिली हैं, इन चीजों को जब आप डीप डीप डीपर जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा विज्ञान आपने विज्ञान के चक्कर में छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा साइंस है। पंच तत्व का कॉन्सेप्ट समझ लेना मतलब ये समझ लीजिए कि मोक्ष की प्राप्ति करने जैसा है। इतना डीपर साइंस है, और इसमें जितना डीप जाएंगे उतना आनंद आएगा। जैसे सभी जानते सुबह उठना तो चाहिए, लेकिन क्या सभी लोग सुबह उठ जाते हैं? और हम लोगों के घर में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है? बिस्तर समेटना है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या था? कि बिस्तर समेटना है। क्योंकि हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते थे, वह यह जानते थे कि सुबह आपने अगर पहला टास्क पूरा कर दिया, तो उसके बाद दिन में जो भी टास्क है वो भी पूरे कर लेंगे। और वही नहीं, पहले करने को प्रेरित करता है कि जीवन का कोई भी टास्क आप नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक टास्क को आप पूरा कर पाएंगे। तो चलते हैं पांच तत्व के। आज गुणों के विषय में हम बातचीत करेंगे। पांच तत्व के बहुत सारे गुण हैं। तो पहला गुण है प्रकृति, जो पंच तत्व की प्रकृति है। आज इस पे चर्चा होने जा रही है। तो पांच तत्वों का पहला गुण है जिसका नाम है प्रकृति। इन पांच तत्वों की प्रकृति को अगर हम समझ लें तो इसको और समझना आसान होगा। तो प्रकृति समझने के पहले ये आप जान लीजिएगा कि परसेंटेज आप जरूर लिख लेंगे। जैसा मैंने हाथ पे आप लोगों को पहले भी कई बार लिखवाया है कि हमारे जो अंगुलियां हैं हाथों की, उन अंगुलियों पे मैंने पानी की कितनी मात्रा है, भोजन की कितनी मात्रा है, वायु की कितनी मात्रा है, आग की कितनी मात्रा है, यह जरूर आप लिख लेंगे। क्योंकि ये लिखेंगे तो और डीप जा करके समझना आसान होगा। क्योंकि सेशन लंबा होने वाला है तो क्वेश्चन आवर के लिए टाइम कम मिलेगा आपको। तो जितना ज्यादा राइट डाउन किए रहेंगे उतना मजा आएगा इस चीज को समझने में। तो अब प्रकृति की बातचीत करते हैं। तो पहला जो तत्व है, हम बात करते हैं जल की। कानी उंगली से बातचीत करते हैं जल की। जल की प्रकृति कैसी है? ठंडी प्रकृति है, शीतल प्रकृति है। पृथ्वी की प्रकृति कैसी है? भारी है। इन चीजों को लिख लीजिए, तो इस पर फिर चर्चा करेंगे। अग्नि की प्रवृत्ति कैसी है? गर्म प्रवृत्ति है। आकाश की प्रवृत्ति कैसी है? मिश्रित प्रवृत्ति है। और वायु की प्रवृत्ति कैसी है? अस्थिर प्रवृत्ति है। अब एक एक प्रवृत्ति को पे थोड़ा सा डीप चलते हैं कि आज हमने जो इसकी प्रकृति है, प्रकृति की प्रवृत्ति जिसको बोल रहे हैं, इसको समझिए। तो अब पृथ्वी की प्रकृति क्या है? भारी है, भारीपन। भारीपन को समझिएगा। भारीपन क्या है, कैसा है? जब आप भोजन को ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो पेट की है। तो सिद्धांत में मैंने इस बात को बताया कि गरिष्ठ भोजन पेट को भारी कर देता है। वायु जब गैस ज्यादा बनती है, फिर क्या होता है? शरीर को अस्थिर कर देता है। अब उन चीजों को स्वास्थ्य से जोड़ के देखेंगे तब एक अलग आनंद आएगा आपको, तब सीखने में मजा आएगा। आकाश की प्रवृत्ति क्या है? मिश्रित प्रवृत्ति है। और मिश्रित प्रवृत्ति पे अगर आपका नियंत्रण अच्छा है तो आप सभी चीजों को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। तो वायु की प्रवृत्ति प्रकृति अस्थिर हो गई, आकाश की मिश्रित हो गई, अग्नि की गर्म हो गई, पानी की ठंडक। जब बहुत ज्यादा जलन होती है, कुछ नहीं मिलता, तो क्या करते हैं? पानी पे पानी शुरू करते हैं। अब इन चीजों को जब रिलेट करके इस चीज को समझेंगे, इस पांच तत्वों को समझेंगे, तब आपको समझना आसान होगा। और मैंने बोला है कि पांच तत्वों का जो संतुलन होता है, यह संतुलन का मतलब है स्वास्थ्य। मतलब जिसकी जितनी प्रतिशत मात्रा आपके शरीर में है, अगर आपने उसको बराबर रखा हुआ है तो आप संतुलित रहेंगे। तो गुण में प्रकृति, आपको प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है सिर्फ, जिसको बोलते हैं आकार। आकार में अभी लिखा दे रहा हूं, आकार पे चर्चा आखिरी में करूंगा।
क्योंकि आकार एक ऐसा कि जब तक कॉन्सेप्ट आपको इसका क्लियर नहीं होगा, आपको ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी। तो पृथ्वी की जो आकार है वो है चतुष्कोण। आप केवल राइट डाउन कर लें, फिर समझना आपको आसान होगा। चतुष्कोण। जल का है चंद्राकार, पृथ्वी का चतुष्कोण, जल का है चंद्राकार, अग्नि का है त्रिकोण, वायु का है षटकोण, और आपके आकाश का है बिंदु। बस अभी आकृति में आपको इतना ही मैं बताऊंगा कि पानी का सरफेस टेंशन है ना, जो दबाव का बिंदु होता है, आज के समय में आप देखेंगे बवासीर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि लोगों ने गिलास में पानी पीना शुरू किया है। पानी का जो सिप होता था पहले, सुराही में, गगरी में या लोटे का पानी सेवन किया जाता था। बवासीर के पेशेंट मात्र 1% होते थे, आज 48% लोग बवासीर से परेशान हैं। क्योंकि सरफेस टेंशन का, आकृति का बहुत लेना देना होता है। आकृति बड़ा डीप सब्जेक्ट है। अब इसमें इस आकृति पे जाएंगे तो आपके घर का शेप, आपका वास्तु, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड आती हैं। कैसे ये चीजें हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, इन तत्वों पे प्रभाव डाल रही है। ठीक, तो ये एक डिपर है, ज्यामिति, पूरा ज्यामिति से लेना देना है। ज्यामिति हमारे भारत की देन है। अब इसी ज्यामिति से सारे ग्रह, नक्षत्र, दूरी, सारी चीजें नापी जाती है। तो कैसे इनका प्रभाव होता है, जब उस टॉपिक पे कभी डीप चलेंगे तब समझेंगे। आज केवल उतना समझाऊंगा कि जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर रहे। चलिए, रंग। ये 5 तत्वों का रंग से भी लेना देना है। तो इन तत्वों के रंग को भी आप समझ लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में रंग चिकित्सा भी आती है। अब इन रंगों का उपयोग इन 5 तत्वों में कैसे करना है, कैसे पता करेंगे क्या तत्व ज्यादा क्या तत्व कम, ये भी आज बताऊंगा आपको। तो पृथ्वी का रंग है पीला, जल का रंग है सफेद, अग्नि का रंग है लाल, वायु का रंग है नीला ऑब्लिक भूरा भी कर सकते हैं, और आकाश का रंग है काला। जबकि आप बोलेंगे आकाश का तो नीला होता है, आप काला लिखा रहे हैं। बिल्कुल इसी बात को तो समझना है कि जब हम तत्वों के कलर की बात करते हैं, जब हम पंच तत्व पे आते हैं, तो क्या चीजें किससे प्रभावित हो रही हैं, किन चीजों का किससे हम समझ सकते हैं डीपर। तो अब आप समझ सकते हैं क्यों प्राकृतिक चिकित्सा का एरिया सबसे बड़ा है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही कलर थेरेपी आपकी आती है। अब इस जब कलर को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों पीली चीजें धारण की जाती हैं, क्यों लाल चीजें धारण कराई जाती हैं, क्यों ऑपरेशन से पहले जो डॉक्टर पहनते ग्रीन 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 पहनते हैं, क्यों हॉस्पिटलों के पर्दे केवल ग्रीन होते हैं, उसके अलावा दूसरा कलर कम इस्तेमाल किया जाता है, क्यों डॉक्टर जो ऑपरेशन के कॉस्ट्यूम होते हैं वो ग्रीन पहनते हैं, क्यों पेशेंटों को जिनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है ग्रीन पहनाया जाता है। कलर से इसका लेना देना है। कैसे कलर को सुयोजित करके आपके शरीर के तत्वों को पता किया जा सकता है। इवन मैं जब जांच पढ़ाता हूं तो अब कलर के विषय में भी आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे आप केवल अपने आंख को बंद करके श्वास और कान से किस कलर को आप ज्यादा देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, इससे भी आप रोगों की पहचान कर सकते हैं, तत्व की पहचान कर सकते हैं। और जब आप तत्वों को पहचानना, उसकी कमी को पहचानना और उसकी कमी को कैसे दूर करना है कलर से, तो आप देखेंगे बड़े मैजिकल रिजल्ट हैं। आजकल एक नई थेरेपी आ गई है, कलर बिंदु चिकित्सा। शरीर के विशेष अंगों को केवल कलर दे देना, आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि उस तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो ये सब लंबे सब्जेक्ट हैं, आगे के क्लासेस में हम इसको लेंगे। अब आते हैं गुणवत्ता। 5 तत्वों के अलग अलग गुण भी हैं, तो गुण लिख लीजिए आप। पृथ्वी का गुण है वजन, जल का गुण है द्रव्यता या सिकुड़ना, अग्नि की का गुण है गर्मी, वायु का गुण है हलचल, और आकाश का गुण है रिक्तता। ठीक, तो ये सारे गुण। अब इसको गुण को फिर आप पृथ्वी से मिलाइए। भोजन में क्या होता है? भारीपन। वायु में क्या होता है? फैलना, फैलाव। आकाश क्या है? स्पेस, खालीपन। ठीक, इसी तरीके से जल का क्या काम है? सिकुड़ना। वही ठंडा पानी पी लेंगे शरीर में संकुचन पैदा कर देगा, गर्म कुछ खा लेंगे, गर्म पी लेंगे, फैलाव पैदा कर देगा, क्योंकि अग्नि तत्व उसमें आप दे रहे हैं। तो जब इन 5 तत्वों के गुणों से आप परिचित हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर में कुछ भी यूं ही नहीं है। इवन जो खाना आप पसंद करते हैं, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, कसैला हो, छारी हो, ये सब, इन सब चीजों का आपके गुण से लेना देना है। अब स्वाद पे आ जाइए। स्वाद भी एक क्या है? गुण है।
ठीक, तो स्वाद के विषय में जान लीजिए। अब जो जिस चीज को ज्यादा लाइक करता है वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। तो स्वाद में आ गया, पृथ्वी का गुण जो है वो मीठा है, जल का गुण जो है वो कसैला है। क्लिनजिंग थेरेपी वाले ध्यान देंगे। पहला डोज कसैला। अग्नि चटपटा, खट्टी डकार, कच्ची डकार, जब शरीर की अग्नि अस्थिर होती है। वायु खट्टा, सड़ेगा नहीं तो वायु बनेगा नहीं। और आकाश कड़वा, कड़वी दवाइयां दी जाती हैं तो अच्छे अच्छे रोग ठीक होते हैं। आप टेस्ट से मिला पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप इस टेस्ट की भाषा को। ठीक, तो स्वाद के विषय में भी आगे के कक्षाओं में चर्चा होगी कि किस तरह से खाओ पियो मस्त रहो और क्लिंजिंग करो स्वस्थ रहो के कॉन्सेप्ट को हम धरातल पे उतार सकते हैं, और आनंद के साथ। ठीक, पंच तत्वों को जितना डीप समझेंगे उतना मजा आएगा। अब आ जाइए चक्र पे। हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं, उन सातों में से आज बात केवल पांच चक्र की होगी, और इन पांच चक्रों का भी लेना देना आपके इन पांच तत्वों से है। अब जैसे कई लोग हैं मेडिटेशन से केवल ठीक कर देते हैं, ध्यान से बड़े बड़े रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो अब वो चक्र के जागरण से कैसे आपके शरीर में परिवर्तन आता है, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा है। मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, अनाहत वायु तत्व, विशुद्धि आकाश तत्व। आज केवल पांच चक्रों की बात करेंगे। आगे आने वाली कक्षाओं में सातों चक्रों पे बातचीत होगी, फिर और डीपर चलेंगे। अभी तो पांच तत्वों के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चक्रा के लिए भी एक दिन स्पेशल सेशन। अब बढ़ते हैं, और अन्य जो गुण हैं इन पांचों तत्वों के। अक्सर हम वायु की बात करते हैं कि वायु के बिगड़ने से, जिसको वात पित्त कफ बोलते थे, वात से 80 तरह के रोग होते हैं। अब इन 80 तरह के रोगों का लेना देना अलग अलग वायु से, हालांकि वायु कई तरह के हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली पांच वायु बताने वाला हूं, और ये पांच वायु पांच तत्वों से जोड़ने वाला हूं। ठीक, तो अपान प्राण समान उदान बयान की बातचीत होगी। तो एक एक वायु को बोल रहा हूं, आप लिख लें ताकि इसको कोरिलेट करा सकें। तो वायु में पहला आ जाता है पृथ्वी तत्व का जो वायु है वो है अपान वायु। जल तत्व का जो वायु है वह है प्राण वायु। अग्नि तत्व का जो वायु है वह है समान वायु। और वायु तत्व का जो वायु है वह है उदान वायु। आकाश तत्व का जो वायु तत्व है वह है व्यान वायु। अब सोचिए, इस शरीर में बिगड़ता केवल वायु है, लेकिन इन वायु, ठीक, तो अब ये वायु अगर बिगड़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस वायु से क्या। जब इसकी डीपर और क्लास होगी तो आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। अब आपके इन पांच तत्वों का और भी एक गुण है, उस गुण का नाम है चेतना। चेतना, अब चेतना तो, हम जब पांच तत्वों की बातचीत करते हैं तो हमारे जो पांच सेंसर ऑर्गन हैं, सेंसर ऑर्गन की बात आ जाती है। ठीक, तो इसको समझते हैं। गंध, गंध का लेना देना पृथ्वी से होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्वाद या रस जिसको बोलते हैं, ये खाने में बड़ा रस मिलता है, इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, रस। अग्नि, अग्नि हो गया अर्थात रूप, दृष्टि। अग्नि है तो इसका क्रोध से भी ऊपर लेना देना था, तो अभी रूप से भी लेना देना है। चलिए, वायु स्पर्श, आकाश ध्वनि। अब ये भी आपके पंच तत्व का हिस्सा है, चाहे वो ध्वनि हो आकाश से रिलेटेड, चाहे वह वायु हो स्पर्श से रिलेटेड, चाहे वो दृष्टि हो रूप से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारे आसपास के आवरण में जो भी चीजें हैं इनका लेना देना हमारे इन चीजों से है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो शरीर का हमारी कार्य है, पांच तत्वों को अलग अलग विभाजित तो मैं करता हूं, लेकिन अब शरीर के कार्य को भी समझिए कि किस कार्य का किस तत्व से लेना देना है। ठीक, तो लिखिए इसको। जो शरीर के कार्य हैं इसमें पहला पृथ्वी का किससे लेना देना है, तो पृथ्वी का लेना देना है आपके त्वचा से, रक्त वाहिनियों से, और जो हड्डियों की रचना है इसका लेना देना पृथ्वी तत्व से है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वह पृथ्वी तत्व को संतुलित करके सही किया जा सकता है। ठीक, अब जल तत्व से किसका लेना देना होगा, तो शरीर के सभी तरल पदार्थ, शरीर पदार्थ से ब्लड आता है, कफ आता है, लार आता है, मुंह में पानी आता है, मतलब जो भी लिक्विड आइटम होगा उसका लेना देना किससे होगा, आपके जल तत्व से होगा।
अब आते हैं अग्नि तत्व की तरफ। तो भूख, प्यास और नींद, भूख प्यास नींद, इन तीनों चीजों का लेना देना आपके अग्नि तत्व से है। भूख लगती है नहीं लगती है, प्यास लगती है नहीं लगती है, नींद लगती है नहीं लगती है, अगर यह चीजें हो रही हैं तो आपके शरीर का अग्नि तत्व डिस्टर्ब है। अग्नि का संतुलन करिए। जठराग्नि अच्छी होगी, भूख खुल के लगेगी। जठराग्नि प्रदीप्त होगी, भूख नहीं लगेगा। अब आता है वायु। वायु का लेना देना हमारे शरीर में संकुचन और प्रसारण से है। तो शरीर में हमारे जो भी संकुचन प्रसारण होता है वह वायु तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। जिस दिन प्राण वायु चली जाती है शरीर से, उस दिन सारे शरीर के संकुचन और प्रसारण क्रियाएं बंद हो जाती हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। अब शरीर में क्या बचा? भावनाएं बची और आवेग बचा। इसका लेना देना आपके आकाश तत्व से है। क्योंकि भावनाएं कब कितनी प्रबल हो जाएं, आवेग कब कितना प्रबल हो जाए, ये कोई भरोसा नहीं होता। तो जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं वो आकाश तत्व। चलिए, एक और गुण होता है इन पांच तत्वों में, उस गुण का नाम है मन स्थिति। अब आपके जो मन की स्थिति है, इसका भी लेना देना इन पांच तत्वों से है। अब जो पृथ्वी तत्व है, इसका लेना देना है आपके ईगो से, अहंकार से। अब आप मन की स्थिति को जान के बातचीत करके भी पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर किस तत्व की अधिकता या कमी है। तो अहंकार का लेना देना है पृथ्वी तत्व से। अहंकारी बिल्कुल नहीं है, मतलब पृथ्वी तत्व संतुलित है। बहुत ज्यादा अहंकारी है, पृथ्वी तत्व को बढ़ा लिया है खा पी के। अच्छा, बहु बुद्धि वाला, विवेक वाला व्यक्ति है, सोच समझ के काम करने वाला व्यक्ति, जल तत्व। जल तत्व अगर संतुलित है तो व्यक्ति सोच समझ के बुद्धिमानी से ही कोई काम करेगा। अब आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में क्या है? मन, चिंतन, विपरीत चिंतन। तो मनन, चिंतन और विपरीत चिंतन। मनन तो करता है आदमी, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव दोनों करता है। तो अग्नि संतुलित रहेगी तो पॉजिटिव अच्छी अवस्था, अच्छा चिंतन, और निगेटिव रही तो फिर गलत चिंतन। अगला है वायु का लेना देना है आपके चित्त से। जब योग की बात आती है तो बताया जाता है योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना ही योग है। तो योग के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से चित्त को स्थिर किया जा सकता है। आकाश तत्व। आकाश का लेना देना प्रज्ञा, अंतर्ज्ञान, इनर कॉन्शियस। जो आपकी इनर कॉन्शियस है यह आकाश तत्व है। अब इनर कॉन्शियस जवाब तब देगा जब आकाश तत्व के लिए आपने स्थान नहीं छोड़ा। फिर से परसेंटेज याद कर लिए। कनिष्ठा 72%, अनामिका 12%, मध्यमा 6%, तर्जनी 6%, अंगुष्ठा 4%। पांच तत्व को तीनों में मैंने बताया था, वात पित्त कफ। जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे कि हमारी परंपराओं ने हमें क्या दिया, जिस दिन परंपरा का विज्ञान समझ में आ गया उस दिन लगेगा कि हमने जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखे हैं यही हमारी बीमारियों का कारण है। नहीं तो प्रकृति ने तो हमें स्वस्थ पैदा किया और हमें स्वस्थ ही रहना है। अस्वस्थ तो हम बिना जानकारी में, विज्ञान के युग में वैज्ञानिक बन बन करके अस्वस्थ हो गए हैं। अब इसमें एक और गुण है जिसको बोलते हैं कोश। तो पांच कोश भी हैं आपके। पहला कोश जिसका पृथ्वी से लेना देना है वह है अन्नमय कोश। सबसे पहला यही आपके शरीर में जाता है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जल ही जीवन है। भोजन के बिना कई दिन रह सकते हैं, पानी के बिना मुश्किल है। चलिए, अग्नि, मनोमय कोश, वायु, विज्ञानमय कोश, आकाश, आनंदमय कोश। जितना चाहे आनंदित रहिए और जितने चाहे दुख इकट्ठा कर लीजिए, दोनों ही अनलिमिटेड है, चॉइस आपकी। अब आज इतने विषय, थोड़ा सा बृहद स्वरूप आपने इस पंच तत्व का देखा, और जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। लेकिन यह जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जो भी पृथ्वी तत्व के असंतुलन का कारण है वह है आपका भोजन। तो भोजन का अगर सही चयन हो, सही संतुलन हो, तो ढेरों बीमारियों को
ठीक किया जा सकता है और प्राकृतिक तरीके से ठीक किया जा सकता है। अब जैसे सब लोग जानते तो हैं कि सुबह उठ के टहलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब सुबह उठ के टहलते हैं और नंगे पांव टहलते हैं, ओस की बूंदों में टहलते हैं, तो पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन हम वैज्ञानिक युग में हैं, सुबह उठेंगे तो जैकेट पहन लेंगे, दास्ताना पहन लेंगे, जूता पहन लेंगे, मोजा पहन लेंगे और फिर मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे और फिर बोलेंगे ये सब फालतू चीजें हैं, ये कुछ काम वाम नहीं करता। ठीक? तो हमारा जो परंपरागत विज्ञान है उसको समझे बिना हम, होता है ना कि किसी भी चीज पे अगर आप बार 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 बोलेंगे वही उसके साथ जाता है, तो परंपरा चीजों को हमने मूर्खता मान लिया कि ये सारी चीजें बेकार हैं। और आज मैं बहुत सारे ऐसी चीजों पे आपसे बातचीत करने वाला हूं कि ये पंचतत्व जिसको हम लोग बहुत छोटा समझते हैं, ये एवरीथिंग है। आप जाइए ना, आप योग में जाइए, अध्यात्म में जाइए, जहां जाइए, पांच तत्वों के परे नहीं जा पाएंगे। हमारी जो परंपरा है, जिस कल्चर से हम रिलेटेड हैं, ये जो ज्ञान है, ये एक्चुअल में यही विज्ञान है। और इसी विज्ञान को जिस दिन आपने समझ लिया, सीख लिया, समस्या हल हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, पत्थर में भगवान है, पत्थर भगवान नहीं है। पत्थर को जब तराशा जाता है तो भगवान हो गए हैं। तो हम जो जो परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं हमें धर्म से जोड़ती हैं। और जब आप सनातन कल्चर को समझेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि आखिर भारत में एक दिन ऐसा भी होता है कि 365 दिन में से एक दिन बासी खाना खाते हैं। कोई बता सकता है किस दिन? परंपरा है। बिल्कुल शीला जी राइट डाउन कर सकती हैं, राइट डाउन करिए, अच्छा लगेगा। ठीक, बताने का प्रयास करिए, मैं इसीलिए परंपरा से आप लोगों को जोड़ रहा हूं। अच्छा, हो सकता है आपको और भी रामनवमी। बिल्कुल सही, लक्ष्मण जी ने सही जवाब दिया है, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन कर्क रेखा, विषुवत रेखा ऐसे पैमाने पे होती है कि साल भर के उस दिन अगर आपने ठंडा भोजन, बासी भोजन कर लिया, तो आपके तीनों तत्व वात पित्त कफ सब संतुलित हो जाते हैं। पिछले 100 सालों में नासा ने ये सारे रिकॉर्ड, विषुवत रेखा तो कर्क रेखा, ये ग्रह की स्थिति, वो चीजें की हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस साल इलाहाबाद में 12 साल के बाद कुंभ लगने जा रहा है। क्यों लग रहा है? कौन सी परंपरा है? भाई, 12 साल में बृहस्पति अपना चक्कर पूरा करता है। ये बात 205 साल पहले होती थी तो लोग वैज्ञानिक 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 करते थे। पिछले 100 150 सालों में नासा ने अब पता किया है कि जब बृहस्पति अपना एक चक्र पूरा करता है उसमें 12 साल लगते हैं। 5000 साल पहले ये विज्ञान हमारे पास था, हम इन चीजों को जानते थे। इसका सोचिए कितना आपके स्वास्थ्य से, मन से, समाज के सामाजिक कंडीशन से, हर चीज से लेना देना है। लेकिन क्या हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं? इस साइंस को समझिए। जिस दिन आप साइंस को और कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, हम कितना दूर हैं, और दूर होते गए अपनी अज्ञानता के कारण। अब आज मैं आप लोगों को एक नए थॉट्स दे रहा हूं। स्नान तो आप लोगों ने बहुत किया होगा। पांच तत्वों पे ध्यान रखिएगा। 5 तरह के स्नान होते हैं। ज्यादातर लोग केवल और केवल पानी से स्नान करते हैं। जो लोग हमारे क्लिंजिंग थेरेपी कैंप में आते हैं उनको हम लोग पंचगव्य स्नान कराते हैं या मड थेरेपी भी कराते हैं। कभी आपने ध्यान दिया ऐसा क्यों? अब एक तत्व की पूर्ति आपने जल के स्नान से कर ली, दूसरे तत्व की पूर्ति पैदल चल के करना तो नहीं किया। अब आप किसी थेरेपी सेंटर में जाइए, किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाइए, ठीक, वहां पे मिट्टी से करते हैं तो मिट्टी तत्व की पूर्ति हो जाती है। ठीक, तो 70% तो स्नान आपका पानी वाला हो गया। कभी कभी चलिए कैंप में मिट्टी वाला कर लिया। सूर्य स्नान कितने करते हैं? बहुत जरूरी हिस्सा है सूर्य स्नान। कपड़ों को निकालिए और कम से कम सुबह की 15 मिनट की धूप, विटामिन डी, विटामिन के प्रकृति ने मुफ्त में उपलब्ध करके रखा है। आप नहीं लो तो खाते रहो लाल पीली टैबलेट। तो सूर्य स्नान कर लिया, मिट्टी स्नान कर लिया, सब कर लिया। अग्नि स्नान कितने लोगों ने किया है? आप ध्यान दीजिए, मैं अग्नि स्नान की बात क्यों कर रहा हूं। वो कहीं कहीं आपने एक साधु महात्मा देखा होगा कि साधु महात्मा अग्नि स्नान कर रहे हैं और उनके शरीर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सिद्धियां की है, शायद वो कर लें। हम और आप भी जब अग्नि स्नान करते हैं
तो इसका कितना बड़ा लाभ होता है, आज मैं वही लाभ बताने जा रहा हूँ। और हम और आप अनजाने में अग्नि स्नान कर रहे होते हैं। आप जिस मैं यहाँ पे कोष की बात कर रहा हूँ, पंचकोश की भी बातचीत हुई है। आपने ध्यान दिया कि जब मैं अग्नि स्नान की बात कर रहा हूँ, आपके घर में एक छोटा बच्चा जिसको नजर लग जाता है, क्या होता है? घर की दादी माँ, नानी या जो घर के बुजुर्ग हैं, वो कुछ न कुछ उसको ऊंच देते हैं। एक दिया जलाया और ऊंच दिया। आप किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, आपकी आरती की जाती है। भाई, और आप अग्नि तत्व से शुद्ध हो जाता है। आप भभूति लगाते हैं, भभूति जो जला हुआ है, साइंस नहीं मानता है भभूति कुछ काम करती है। आप के नाम बता रहा हूं। एक नाम है बुटाटी धाम, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपके राजस्थान में है। पूरी दुनिया से लकवा के पेशेंट वहां पे आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। ऐसा कौन सा साइंस वहां पे काम कर रहा है? पूरी दुनिया से लकवा के पेशेंट आते हैं और बुटाटी धाम जाकर के ठीक हो जाते हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। लेना देना क्या है? अग्नि स्नान, भभूति लगाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों लोग गांव में झरवाते हैं और झाड़ने से ठीक हो जाता है। आपका जो ऑरा लेवल डिस्टर्ब होता है, वह वही ज्योति और भभूति, अग्नि स्नान हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वही अग्नि तत्व आपके शरीर के ढेरों निगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है। कभी सोचा इस दृष्टिकोण से? आपके नीम की पत्तियां फेंक देते हैं, अमेरिका ने पेटेंट करके रखा हुआ है। इसके जो अणु होते हैं, छोटे जो पार्टिकल होते हैं इसके, ये पार्टिकल इतने शक्तिशाली हैं जो आपके शरीर को शुद्ध करने में सक्षम है। हम और आप अपनी परंपराओं की वैल्यू नहीं करते, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और कहीं गलतियां हैं तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको, गलती कहां से हुई और हमने गलतियां क्यों ऑब्जर्व नहीं की। अब एक जगह एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी जब साधना करने बैठे तो एक बिल्ली आ जाती और उनको परेशान करती। ठीक, तो जो महात्मा जी के बाकी ले चपाटे होते हैं, उन्होंने नियम बनाया कि जब महात्मा जी साधना के लिए बैठेंगे तो बिल्ली को बांध दिया जाएगा। महात्मा जी बैठी रहेगी। अब ये चलता रहा चलता रहा। महात्मा जी के साधना के समय महात्मा जी साधना पे बैठते और बिल्ली आती, बिल्ली को पकड़ के बांध दिया जाता। बिल्ली उधर बैठती, महात्मा जी इधर बैठते। कुछ समय और काल के बाद महात्मा जी गुजर गए। अब दूसरे महात्मा जी आए, वो भी बैठ के साधना करे तो बिल्ली बांध दी। जब बिल्ली भी गुजर गई, महात्मा जी भी गए और बिल्ली भी गई, लेकिन ये चीजें परंपरा में आ गई, अननेसेसरी परंपरा में आ गई। वहां पे लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। अब इसी तरह की गलतियां जो हमारे परंपरा में नहीं, हम उसको चिन्हित करने सारी चीजों को ही गलत ठहरा दिया है ना। अब इन सारी चीजों को गलत ठहराने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हमारी खो गई। आज हम सारे लोग अवेयर हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कैंसर होता है, इसको रोकना जरूरी है। चारों तरफ आपने फैला रखा है, कहां कहां रोकेंगे? जिस पंखे की प्लास्टिक, जिस घर में रहते हैं उसका पेंट भी प्लास्टिक, जिस कार में टहलते हैं उसका पूरा जो डेकोरेशन है वो प्लास्टिक, आपके छत पे जो पानी की टंकी है वो भी प्लास्टिक। और पता है ये पार्टिकल, मैं एक स्टडी की बात बता रहा हूं, महीने भर में लगभग 3 से 5 ग्राम प्लास्टिक पार्टिकल वायु से, पानी से, किसी न किसी माध्यम से ऑटोमेटिक आपके शरीर में जा रहे हैं। कितने अवेयर होंगे? सारे अवेयरनेस को हम लोगों ने स्वयं खत्म किया। बोलेंगे सर सबसे अच्छे से रहते हैं फिर भी बवासीर हो रहा है। क्यों नहीं होगा? पहले घरों में पानी जो स्टोर होता था वो गगरी गगरे में होता था। कंडाल की प्रथा बाद में आई और सबके घरों में फाइबर का टंकी ऊपर लगा हुआ है, एक भी घर बाकी नहीं होगा। और आप बचना चाहते हैं प्लास्टिक से। भाई वही छोटे छोटे पार्टिकल वायु, आप घर में ठंडी पड़ रही है, ब्लोअर लगाए हुए प्लास्टिक का, एसी चल रही है प्लास्टिक की, कहां कहां बचेंगे? और ये सब कुछ तो हमारा आपका ही ताना बाना है। ये सारी चीजें हमारा आपका ही ताना बाना है। कैसे बच पाएंगे? कितना बचेंगे? और कुछ भी आपके साथ यूं ही नहीं होता है। हर चीज, मैंने रक्षा के विषय में लगभग सबको बताया है, रक्षा यूं ही नहीं पहनते। इसके पीछे भी एक
साइंस है, इसी साइंस को समझना है। शादी में हल्दी यूं ही नहीं लगाते, इसके पीछे भी साइंस है। अब जो भभूति का साइंस है, अब आपको समझ में आ गया कि भभूति कैसे काम करती है। वो अग्नि तत्व जला करके वो पार्टिकल उसमें तैयार किए गए हैं जो आपके इस तत्व की पूर्ति करते हैं। और ये भभूति लगा देने भर मात्र से कैसे लोग ठीक हो जाते हैं, शायद अब आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि उसका जो परमाणु है या जो उसके पार्टिकल हैं वो क्यों इतने शक्तिशाली हैं, जिसको हम ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं। यहाँ की भभूति ज्यादा काम करती है, यहाँ का थोड़ा ज्यादा श्रद्धा और शक्ति है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों ये चीजें काम करती हैं, क्यों ये पार्टिकल इतने डीप वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा विज्ञान था, ज्योतिष। जो चीजें नासा अब लेकर के आई है पिछले 100 सालों में, मान सकते हैं। इसके पहले कौन सा नासा था? आज भी हमारे पारंपरिक कैलेंडरों में एक एक चीज एग्जैक्ट करके लिखी हुई है, कौन ग्रह कौन नक्षत्र कितने पे क्या। और मैं बड़े आश्चर्य की बात बताऊं, पिछले बार जब मैं कैंप में मुंबई गया था तो मुझे वहां पे एक तारामंडल टाइप का कुछ जगह वहां घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब मैं उसमें गया हूं और इन चीजों को डीप देखा हूं नजदीक से कि हमारे नवग्रह की स्थिति कैसी है, किस तरह से वो हमारे जो एक एक होते हैं ना नक्षत्र बनाए गए हैं, जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में क्यों राशियों की एक विशेष आकृति है, सिंह की आकृति तो बिच्छी की आकृति, उन सबका तारे से क्या लेना देना है, उसका हमारे शरीर से क्या लेना देना है, उसका हमारे मन से क्या लेना देना है, कैसे ये चीजें प्रभावित करती हैं, कैसे हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा पे घटनाएं होती हैं और हमारे क्या यहाँ का समुद्र लहर मारने लगता है। जब इन तत्वों को मैंने जोड़ करके देखा तो मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े साइंस से अछूते रहे हुए हैं। तो ये चीजें जब आप डीप इस पार्टिकल के विषय में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या चीजें परंपरा में खो दी। कभी आपने केयर किया है कोई भी मृत व्यक्ति क्यों दक्षिण की तरफ ही उसका सिर रखा जाता है, क्यों हमारे घरों में दक्षिण की तरफ सिर रख के सोने के लिए मना किया जाता है। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके हर जगह लोग इस बात का ध्यान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि हमारे यहाँ का जो आपका पर्वत श्रृंखला है, कश्मीर और बाकी हिमालयन साइड की, इसका ऊर्जा से लेना देना है। तो जब आप इन चीजों को समझेंगे, देखेंगे कि वो डीप पार्टिकल कैसे हमारे जीवन में असर पहुंचा रहे हैं, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। और जिस प्लास्टिक से हम भाग रहे हैं, हम इतने घुस चुके हैं कि निकलना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। क्योंकि प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, बिना प्लास्टिक के तो लग रहा है जीवन चल ही नहीं रहा है। तो करना तो पड़ेगा, जब आप गंभीर बीमार पड़ेंगे तब करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, कोई विकल्प इसका नहीं है। तो नॉर्थ पोल का आपके शरीर से मन से लेना देना है। इवन आप कभी कभी सोचिए ना, वास्तु में क्यों जो है कि पहले आंगन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कभी ध्यान दिया इस बात पे? क्यों घर के बीच में ही आंगन रखा जाता था? आजकल तो फ्लैट बनते हैं, एक साइड केवल रोशनी के लिए कर दिया जाता है। बीच का स्थान ब्रह्म स्थान होता है, और ब्रह्म स्थान पे ऊर्जा सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसीलिए घरों में आंगन होते थे। आप जितना इन परंपरागत साइंस को, विज्ञान को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। ये जो अर्बन नक्सल है, मैं एकदम सीधे नाम ले रहा हूं, अर्बन नक्सल बोल रहा हूं, जिन लोगों ने हमारी परंपराओं को खत्म किया, उसमें गलतफहमियां पैदा की, ढकोसले बताए हमारी परंपराओं को। आप जानिए ये परंपरा हमारे यहाँ ज्योतिष आजकल या तो बहुत हाई फाई ज्योतिष हो गए हैं, और गांव में तो जिसको वो कदरी लोगों ने कर दी कि लोगों ने उस पर पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। जबकि मैं बता दूं, हमारे यहाँ वाराणसी में बीएचयू जैसे संस्थान इस पे शोध कर रहे हैं। कैंसर में थंब प्रिंट लेकर के देखा जा रहा है, पता किया जा रहा है कि कैसे लोगों को जो है कि बचाया जा सकता है, किसके कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है कि उसको कैंसर हो सकता है या ये रोग हो सकते हैं। इन सब चीजों पे डीप चल चल रहा है, और जो लोग लूट के गए वो उस पर बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, गूगल कर लीजिएगा, रिमोट व्यूइंग, और बड़ी घटना से जोड़ भी रहा हूं, रिमोट व्यूइंग। आपने कभी कभी एक निगेटिव न्यूज भी सुनोगे कि 26/11 का हमला अमेरिका ने खुद पेंटागन पे कराया। लेकिन आपको बता दें, उनके यहाँ पहले रिमोट व्यूइंग थी, और आज इस पे बकायदा वो एनालाइज करते हैं। रिमोट व्यूइंग क्या, जिसको बोलते हैं भविष्य बताना।
हम पहले से ही संभावित हैं कि इस चीज पे नुकसान पहुंचाया जाना है, इसलिए वहां पे मिनिमम नुकसान हो इसकी तैयारी अमेरिका ने पहले से की हुई थी, क्योंकि उसको आशंका थी, जिसको लेकर के लोगों ने जोड़ा कि नहीं, अमेरिका ने खुद कराया। वास्तविकता क्या है आप लोगों को पता है। लेकिन रिमोट व्यूइंग इस पे बकायदा पूरा एनालिसिस बॉडी और वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज्योति को तो पोंगा पंडित बोल दिया जाता है, बकायदा ये लोग उस पे काम कर रहे हैं, हर एक चीज पहले प्रिडिक्ट करते हैं। और ये यही हमारे साइंस का हिस्सा है, ये वही स्पिरिचुअल साइंस है जो बहुत साल पहले हमारे आपके आसपास था, लेकिन हम लोगों ने इसकी इतनी उपेक्षा कर दी, इससे दूरी बना ली, कि आज ये स्थिति हो चुकी है। चलिए, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी 8:17 हो चुके हैं, तो मुझे लगता है 10 मिनट आप लोगों को भी अपने मत रखने हैं। हालांकि ये टॉपिक अभी लंबा चलेगा, क्योंकि परमा से जिस दिन आप पंचतत्व को जोड़ लेंगे, आपको समझ में आएगा कि हमारे स्वास्थ्य का सत्यानाश हम लोगों ने खुद किया। तो इसको कैसे हम पुनः जागरण की तरफ ले सकते हैं, कैसे लोगों को, जो पीयूष सर ने एक हम लोग की गीता लिख दी है, मैं तो बोल रहा हूँ पीयूष सर ने गीता लिख दी कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। तो कैसे ये दिमाग में जो कचरा भरा है इसको बाहर किया जा सकता है, कैसे शरीर के कचरे को बाहर कर सकते हैं, और मन को पुनः वही सात्विक और सनातनी मन बना सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग जो भी प्रश्न है वो लेते हैं।